आज के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। प्रभु पर भरोसा करना अच्छा है। नीतिवचन 3:5-6। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वह तेरे मार्ग सीधा करेगा। जीवन अनिश्चितताओं, परीक्षणों और ऐसे क्षणों से भरा है जब हम पूरी तरह से खोया हुआ महसूस करते हैं। कभी कभी दुनिया का बोझ इतना भारी लगता है कि उसे सहना मुश्किल हो जाता है और आगे का रास्ता अस्पष्ट लगता है। ऐसे क्षणों में प्रभु पर भरोसा करना न केवल एक विकल्प बन जाता है, बल्कि एक आवश्यकता बन जाता है। क्या आपने कभी खुद को ऐसी स्थिति में पाया है जहां आपको लगा कि आपने सब कुछ समझ लिया है, लेकिन फिर सब कुछ बिखर गया? हो सकता है कि यह कोई नौकरी का अवसर था जो बिल्कुल सही लग रहा था, लेकिन कभी पूरा नहीं हुआ। कोई रिश्ता जो आपकी कम से कम उम्मीद से खत्म हो गया, या कोई सपना जिसके लिए आपने कड़ी मेहनत की थी, लेकिन वह आपकी उंगलियों से फिसल गया। जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती हैं, तो हमारा पहला सहज ज्ञान अक्सर घबराना, सवाल करना या खुद ही सब कुछ ठीक करने की कोशिश करना होता है। लेकिन भगवान हमें कुछ उच्चतर करने के लिए बुला रहे हैं। वह हमें पूरी तरह से उन पर भरोसा करने के लिए बुला रहे हैं। जिस क्षण आप विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, दुश्मन आपको नोटिस करेगा। जब आप परमेश्वर के उद्देश्य में चलने का चुनाव करेंगे, तो शैतान चुपचाप नहीं बैठेगा। वह आपके विश्वास को हिलाने की कोशिश करेगा, आपके मन को संदेह, भय और झूठ से भर देगा। वह आपको एक कोने में धकेलना चाहता है, जिससे आपको विश्वास हो जाए कि आपकी स्थिति निराशाजनक है। लेकिन यहाँ सच्चाई है, जब तक आप उसे यह अधिकार नहीं देते, तब तक दुश्मन के पास आप पर कोई शक्ति नहीं है। पीटर की पानी पर चलने की कहानी के बारे में सोचें। जब तक वह यीशु पर अपनी नजरें टिकाए रहा, वह असंभव को भी करने में सक्षम था। लेकिन जिस क्षण उसने अपने आसपास के तूफान पर ध्यान केंद्रित किया, वह डूबने लगा। यही सिद्धांत हमारे जीवन पर भी लागू होता है। जब हम यीशु पर अपनी नजरें टिकाते हैं और उन पर भरोसा करते हैं, तो हम सबसे कठिन समय में भी बिना किसी डर के चल सकते हैं। हालांकि जिस क्षण हम अपना ध्यान अपनी समस्याओं पर केंद्रित करते हैं, हम चिंता और संदेह में डूबने लगते हैं। तो जब दुश्मन आपको एक कोने में धकेलने की कोशिश करता है, तो आप क्या करते हैं? शांत रहें, गहरी सांस लें, डर की आवाजों को शांत करें और परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगें। प्रभु कभी भी चौंकते नहीं हैं। वह पहले से ही रास्ता जानता है, और यदि आप उस पर भरोसा करते हैं, तो वह आपको जीत की ओर ले जाएगा। भगवान एक रास्ता बना देगा। भजन संहिता 118:8 कहता है, मनुष्य पर भरोसा रखने से यहोवा पर भरोसा रखना बेहतर है। लोग आपको विफल कर सकते हैं, योजनाएं विफल हो सकती हैं, लेकिन भगवान दृढ़, वफादार और सच्चे रहते हैं। बाइबल में यूसुफ के बारे में सोचें। उसे उसके अपने भाइयों ने धोखा दिया, एक गड्ढे में फेंक दिया, गुलामी में बेच दिया, झूठा आरोप लगाया और कैद कर लिया। बाहर से देखने पर उसकी कहानी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला की तरह लगती थी, लेकिन इन सब के बावजूद यूसुफ ने कभी विश्वास नहीं खोया। उसने भगवान पर भरोसा किया और अंत में वह शक्ति के ऐसे पद पर आसीन हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हो सकता है कि आपकी स्थिति अभी समझ में न आए। आप परित्यक्त, अस्वीकृत या अटके हुए महसूस कर सकते हैं, लेकिन भगवान पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। वह ऐसी चीजें शुरू कर रहे हैं जिन्हें आप नहीं देख सकते। जब आप उस पर भरोसा करते हैं, तो आप अपने आप को अपने सबसे अजीब सपनों से परे आशीर्वाद के लिए तैयार कर रहे होते हैं।
प्रभु पर भरोसा करना आपके लिए सबसे अच्छा निर्णय क्यों है? 1 ईश्वर की समझ हमारी समझ से कहीं ज्यादा है। हम बड़ी तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही देख पाते हैं, लेकिन ईश्वर सब कुछ देख लेता है। हालांकि हमें ये समझने में परेशानी हो सकती है कि कुछ चीजें क्यों होती हैं, लेकिन हम इस भरोसे पर भरोसा कर सकते हैं कि उनकी योजनाएं एकदम सही हैं। 2 ईश्वर का समय हमेशा सही होता है। जब चीजें हमारे शेड्यूल के मुताबिक नहीं होती हैं, तो अधीर होना आसान है, लेकिन ईश्वर अपने वादों को पूरा करने का सही समय जानता है। उस पर भरोसा करने का मतलब है यह मानना कि देरी इनकार नहीं है, वे बस उसकी बड़ी योजना का हिस्सा हैं। 3 ईश्वर कभी असफल नहीं होता। मनुष्यों के विपरीत जो वादे तोड़ सकते हैं, हमें निराश कर सकते हैं या हमें निराश कर सकते हैं, ईश्वर का वचन कभी असफल नहीं होता। अगर उसने कहा है तो वह उसे पूरा करेगा। उसकी वफादारी हमेशा बनी रहती है। 4 भरोसा शांति लाता है। जब आप प्रभु पर भरोसा करते हैं, तो आपको चिंता और डर का बोझ नहीं उठाना पड़ता। आप ये जानकर आराम कर सकते हैं कि वह नियंत्रण में है। सच्ची शांति हर चीज को समझने से नहीं मिलती, बल्कि यह जानने से मिलती है कि ईश्वर आपके भले के लिए सब कुछ कर रहा है। आप किस चीज को पकड़े हुए हैं जिसे आपको ईश्वर को सौंपने की जरूरत है? कौन से डर आपको उस पर पूरी तरह भरोसा करने से रोक रहे हैं? आज सब कुछ त्यागने का चुनाव करें। यह विश्वास करने का चुनाव करें कि वह आपका मार्गदर्शन कर रहा है, तब भी जब रास्ता अस्पष्ट हो। चाहे आप किसी भी चीज का सामना कर रहे हों, ईश्वर अभी भी ईश्वर है। वह अभी भी नियंत्रण में है और वह अभी भी वफादार है। आपका काम सब कुछ समझना नहीं है, बल्कि हर चीज में उस पर भरोसा करना है। प्रार्थना बिंदु। स्वर्गीय पिता, मैं आज आपके सामने कृतज्ञता से भरे दिल से आता हूँ। हमेशा मेरे साथ रहने के लिए आपका धन्यवाद, यहाँ तक कि उन क्षणों में भी जब मैं आगे का रास्ता नहीं देख पाता। प्रभु, मैं अपने डर, अपनी चिंताओं और अपने संदेहों को आपके सामने समर्पित करता हूँ। मेरी मदद करें कि मैं आप पर पूरी तरह भरोसा करूँ, तब भी जब मेरी परिस्थितियाँ अनिश्चित लगती हों। मेरे विश्वास को मजबूत करें और मेरे कदमों का मार्गदर्शन करें। मैं घोषणा करता हूँ कि मैं असफल नहीं होऊंगा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। यीशु के नाम में, आमीन। अपने आप को याद दिलाएं कि ईश्वर भरोसेमंद है। वह कभी असफल नहीं हुआ और वह अब शुरू भी नहीं करेगा। आत्मविश्वास से चलें, ये जानते हुए कि आपका भविष्य उसके हाथों में सुरक्षित है। आप अपने सभी तरीकों से असफलता नहीं पाएंगे।